क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम भुलक्कड़ बन गए हो? पर सच ये है, तुम भुलक्कड़ नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड हो चुका है और तुम्हें पता भी नहीं। एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। पिछले 24 घंटे में तुमने क्या पढ़ा था और उसमें से अभी कितना याद है? अगर तुम सोच रहे हो ज्यादा याद नहीं, तो ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। कभी नोटिस किया है, किसी का नाम सुनते हो और 10 सेकंड बाद भूल जाते हो, पढ़ते हो और कुछ देर बाद सब ब्लैंक हो जाता है, फोन उठाते हो और याद ही नहीं आता क्यों उठाया था। ये छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड मोड में चल रहा है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब तुम कुछ नया सीखते हो, तुम्हारे ब्रेन की न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जितनी बार तुम किसी चीज को रिपीट करते हो, उतनी स्ट्रांग ये कनेक्शन होती है और वही चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, तुम रिपीट नहीं कर रहे, तुम स्क्रॉल कर रहे हो। तुम्हारे ब्रेन में 2 टाइप की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ सेकंड्स के लिए होती है और लॉन्ग टर्म वही होती है जो एक्चुअली स्टोर होती है। इन दोनों के बीच एक सिस्टम होता है, हिप्पोकैम्पस। ये डिसाइड करता है कि क्या सेव होगा और क्या डिलीट हो जाएगा। और अभी क्या हो रहा है? तुम्हारा ब्रेन ज्यादातर चीजें डिलीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोन तुम्हारे ब्रेन को हैक कर चुका है। रील्स, शॉर्ट्स, हर सेकंड एक नया डोपामीन हिट, और जब ये बार बार मिलता है तो ब्रेन इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बन जाता है। फिर क्या होता है? लॉन्ग वीडियोस बोरिंग लगते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता और फोकस 5-10 सेकंड में टूट जाता है। सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है? तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है लेकिन स्टोर कुछ भी नहीं कर रहा है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए। आज रात सोने से पहले 5 चीजें लिखिए जो आपने पूरे दिन में सीखी हैं, और कल सुबह बिना देखे उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। आप नोटिस करेंगे उनमें से काफी चीजें याद नहीं होंगी, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इसको इग्नोर करना सही नहीं है। इससे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, आपका ब्रेन एक बकेट की तरह है जिसमें आप रोज इंफॉर्मेशन भरते रहते हैं। लेकिन अगर उस बकेट में एक छोटा सा होल हो, तो जितना आप भरेंगे उतना धीरे धीरे निकलता भी रहेगा। आज के टाइम में ये होल डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहते हैं लेकिन उस पर एक्टिवली सोचते नहीं, तो धीरे धीरे हमारी सोचने की कैपेसिटी भी कम होने लगती है। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब एग्जाम्स आते हैं तब चीजें ज्यादा याद रहने लगती हैं। क्यों? क्योंकि तब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और फोकस बढ़ जाता है। यानी प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं, एनवायरनमेंट की है। अब एक सिंपल अप्रोच, जो पढ़ो उसे थोड़ी देर बाद याद करो, फिर कुछ गैप के बाद दोबारा रिपीट करो। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी हैबिट बना लीजिए, कंज्यूम कम, रिकॉल ज्यादा। और अब 1 सेकंड रुको और ऑनेस्टली सोचो, लास्ट टाइम कब तुम 10 मिनट बिना फोन के बैठ पाए थे। अब बात करते हैं एक और हिडन प्रॉब्लम की, स्लीप। जब तुम सोते हो तब तुम्हारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? लेट नाइट फोन, ब्लू लाइट, डिस्टर्ब्ड स्लीप। रिजल्ट, मेमोरी प्रॉपरली सेव ही नहीं होती। सिंपल ट्रूथ, तुम सो नहीं रहे, तुम अपनी मेमोरी सेव होने से रोक रहे हो। और सिर्फ फोन ही नहीं, तुम्हारी लाइफस्टाइल भी प्रॉब्लम है। जंक फूड, ब्रेन फॉग, नो एक्सरसाइज, स्लो थिंकिंग। तुम बॉडी को इग्नोर कर रहे हो और ब्रेन उसका रिजल्ट दे रहा है। और अब सबसे डेंजरस चीज, ओवर स्टिम्युलेशन। हर वक्त नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, कांस्टेंट कंटेंट। तुम्हारा ब्रेन कभी रेस्ट ही नहीं करता। और सच क्या है पता है? जब तुम बोर होते हो तब तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली ग्रो करता है। तब वो डीप सोचता है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन तुम कभी बोर होते ही नहीं, इसलिए तुम्हारा ब्रेन भी ग्रो नहीं कर रहा। सॉल्यूशन, सुबह उठते ही 1 घंटा फोन मत यूज करो। रोज 30 to 45 मिनट डीप वर्क करो बिना डिस्ट्रैक्शन के। 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो और सोने से पहले फोन बंद करो। जो भी पढ़ो उसे रिपीट करो और खुद को टेस्ट करो। हफ्ते में 1 दिन नो रील्स, नो शॉर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, तुम्हारा ब्रेन वीक नहीं हुआ है, बस तुम उसे गलत तरीके से यूज कर रहे हो। और अगर तुमने आज से कंट्रोल ले लिया तो तुम अपनी मेमोरी वापस ला सकते हो। अब डिसीजन तुम्हारा है, या तुम फोन को कंट्रोल करोगे या फोन तुम्हारी मेमोरी को कंट्रोल करेगा।